फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलियन सॉल्यूशन, जिसमें देखने वाले क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है भाई, पूरा इसका सूत्र का डेरिवेशन करेंगे और इसका देख सकते हो पूरा चित्र भी देखेंगे। तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना। तो चलो बात करते हैं क्वथनांक का उन्नयन, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो क्वथनांक का उन्नयन आपको पढ़ना है। तो क्वथनांक के उन्नयन से पहले हम बात करते हैं क्वथनांक क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो किसी द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। क्या कहा गया आपसे, किसी द्रव या लिक्विड का क्वथनांक जो ऐसा टेम्परेचर है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। क्या कहा गया, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। आप सीधा सीधा समझ सकते हो, ऐसा टेम्परेचर जिस पे द्रव क्या हो, वाष्प अवस्था में बदल जाए, वही टेम्परेचर आपका क्वथनांक होता है। ठीक है, जिस पे द्रव वाष्प में बदल जाए, ठीक है, वो टेम्परेचर क्वथनांक कहलाता है। तो वही चीज है क्वथनांक। ठीक है, तो क्वथनांक के बारे में समझ गए कि जब द्रव आपका वाष्प अवस्था में बदल जाए तो वह टेम्परेचर आपका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, अब बात करें क्वथनांक में उन्नयन। तो देखो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ऊंचा होता है। क्या कहा गया, अगर हम विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दे तो उसका वाष्प दाब जो है वो कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो मान लो यहाँ पे अभी केवल विलायक है। ठीक है, ध्यान से समझो। तो देखो यहाँ पे कोई विलायक है, या विलायक क्या है आपका, द्रव अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में। तो ये जो विलायक है आपका अभी क्या हो रहा है, ये वाष्पित हो सकता है, जाके इसकी वाष्प वायु में मिल सकती है। आप समझ रहे हो ना, द्रव वाष्प अवस्था में बदल सकता है। अब अगर इस पे कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए, तो इसके वाष्प दाब में, इसके वाष्पन में कमी आ जाती है, मतलब अब थोड़ा कम वाष्पित होता है। तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ अगर अवाष्पशील विलेय पदार्थ अगर हम इस विलायक में मिला दे तो इसके वाष्प दाब में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। ठीक है, और वाष्प दाब में कमी के कारण इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये जो वृद्धि हो रही है, जो बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, जो क्वथनांक बढ़ रहा है यही उन्नयन है। ठीक है, तो वाष्प दाब में कमी के कारण क्वथनांक बढ़ जाता। क्यों बढ़ा, विलायक में हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जिससे वाष्प दाब में कमी हुई और क्वथनांक में वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये है अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर। ठीक है, अभी पहले केवल विलायक था, अच्छे से वाष्पित हो रहा था, उसका वाष्प दाब ज्यादा था। ठीक है, वाष्प दाब उसका ज्यादा था, अच्छे से वाष्पित हो रहा था, लेकिन अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से वाष्प दाब में कमी हुई और क्वथनांक बढ़ गया। अगर मान लो विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट हो, ठीक है, विलायक का जो क्वथनांक है वो टीबी नॉट हो और विलयन का क्वथनांक टीबी हो। टीबी से मतलब समझ रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, टी से टेम्परेचर, बी से बॉइलिंग पॉइंट। तो आप यहां से कह सकते हो जो टीबी होगा वो टीबी नॉट से ज्यादा होगा। मतलब टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक, तो विलयन का क्वथनांक ही तो ज्यादा है विलायक के क्वथनांक से। तो वही है टीबी विलयन का क्वथनांक, टीबी नॉट विलायक का क्वथनांक। तो विलयन का क्वथनांक जो है वो विलायक के क्वथनांक से क्या है, ज्यादा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, पूरा एकदम आसानी समझना। अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से वाष्प दाब में कमी हुई जिससे क्वथनांक बढ़ गया, इसलिए हमने कहा टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट, मतलब विलयन का क्वथनांक ज्यादा है शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। तो देखो फिर से पढ़ो, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात विलयन का क्वथनांक जो होता है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ऊंचा होता है। विलयन का क्वथनांक मान लो टीबी है और आपका विलायक का टीबी नॉट, तो आप लिख सकते हो टीबी बड़ा है टीबी नॉट से, या टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। ठीक है, मतलब विलयन का क्वथनांक ज्यादा है किससे, विलायक से। तो ये बात है, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर डेल्टा टीबी क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है।
आगे आपसे कहा गया विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, जिसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो विलियन का क्वथनांक टीबी है और टीबी नॉट का अंतर मतलब टीबी माइनस टीबी नॉट, देख सकते हो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, जहां शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट है और विलियन का क्वथनांक क्या है, टीबी है। ठीक है, टीबी से मतलब समझ रहे हो, बी से बॉइलिंग पॉइंट, टी से टेम्परेचर। ठीक है, तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट और विलियन का टीबी। अब एक नोट आपको समझ लो, इसका मेन पॉइंट है क्वथनांक में उन्नयन टीबी, ये जो डेल्टा टीबी है क्वथनांक में उन्नयन या विलियन की मोललता स्मॉल एम के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल, ये आपका समानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल एम हो गया, और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नीतांक आता है केबी, जिसे कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, और जहां स्मॉल एम मोललता है। ठीक है, तो डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला आया केबी इंटू एम, और एम मोललता, इसका भी फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में और ऊपर 1000 का गुणा। अब विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटा में अणु भार, तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू। ठीक है, आप स्मॉल एम ये वाला जो देख रहे हो ये अणु भार है, कैपिटल डब्ल्यू आपका विलायक का भार है। ठीक है, तो देखो थोड़ा और समझते हैं। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला जो जनरेट होके आएगा वो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, देख सकते हो, देखो के बी है आपका और ये एम था, तो एम की जगह मान ही तो रखना है हमें, ये जो मोललता का मान है इसका मान रख दो, बस ये जो आपका फार्मूला आया है इसी पे रखते हैं। देखो तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी और इंटू इसका मान रख दो, क्या है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे में स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, तो यही तो फॉर्मूला आया है, स्मॉल एम की वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने बना लिया पूरा, देख सकते हो आप। ठीक है, कि स्मॉल वो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जहाँ स्मॉल डब्ल्यू आपका विलेय का भार, स्मॉल एम आपका विलेय का अणु भार, कैपिटल डब्ल्यू आपका विलायक का भार, के बी आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक और डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन है। तो देख सकते हो एकदम आसानी से आपको पूरा टॉपिक समझा दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको पूरा टॉपिक समझ में भी आया होगा। ठीक है, पूरा समझ सकते हो, यही मेन फॉर्मूला इसका डेल्टा टी बी इक्वल टू जो के बी इंटू पूरा बना है ना, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो आपने क्या सीखा, क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता एम के समानुपाती होता है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये था क्वथनांक का उन्नयन। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।